सिर्फ 3 से 4 घंटे की गर्मी और सारे अंडे खराब। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जो मुर्गियाँ गर्मी में हाँफ के सांस ले रही हैं, मुंह खोल के सांस लेती हैं, जैसे हमारे दूसरे सेटअप की मुर्गियाँ होती हैं, तो उसी तरह जो आपकी ब्रूडी हैन है ये भी तो मुंह खोल के सांस ले सकती है ना। कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी एनर्जी अपने आप को कूल करने में मसरूफ़ कर रही हो और एग इनके ख़राब हो जाए। तो आज की वीडियो में इसी ब्रूडी हैन के बारे में हम ऐसी में आप दोस्तों को 5 से 6 तरह की एहतियात बताऊंगा। जब भी आपने मुर्गी अंडे पर बैठानी होती है तो आपने उन पैरामीटर्स का ख्याल रखना होता है। साथ साथ में आपको अपने दूसरे बर्ड्स भी दिखाऊंगा, खासतौर पे ये वाले हमारे जो चिक्स हैं, क्योंकि आप दोस्त देख रहे हैं कि ये माशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ इनकी ग्रोथ वगैरह हो रही है। अभी हफ्ता 10 दिन पहले की वीडियो थी जिसमें ये छोटे छोटे नन्हे से चूज़े नज़र आ रहे थे और अब माशाल्लाह से हेल्दी चूज़े हो चुके हैं। तो फिलहाल जो है ना, हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमने जो है ना चूज़ा एक इधर भाग गया, इसको फटाफट इधर ले आए। हमारा चूज़ा जो है ना एक ब्रूडी हैन वाले केज में चला गया था, इसको फिलहाल इधर ही बंद कर देते हैं। इनके बारे में बाद में आपको बताऊंगा। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो ब्रूडी हैन के बारे में है। इस वक्त चूँकि सुबह का वक्त है, इनको खाना वगैरह करना है, तो ब्रूडी हैन को फिलहाल बाहर निकाल लेते हैं। अंडे माशाल्लाह से हमारे बिल्कुल इस वक्त सेफ हैं, लेकिन ये ख़राब हो सकते हैं अगर हमने कुछ एहतियात वगैरह के एलिमेंट को ना देखा। देखें, मुर्गी इतनी ज़्यादा कुड़क है कि इस वक्त ये उठने की भी कोशिश नहीं कर रही। खैर, ये थोड़ा सा खाना खाती है, मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। हमारी जो दूसरी मुर्गियाँ हैं वो मुंह खोल के सांस लेती हैं, तो हम उनके बारे में तो बड़ी केयर करते हैं, लेकिन ब्रूडी हैन के बारे में हमें कभी सोचने का तकल्लुफ़ नहीं किया। तो आप लोगों ने इस तरह करना है, जो भी इनका केज है जहाँ पर आपने ब्रूडी हैन को बैठाया है, पानी उसमें आपने 24 घंटे पड़ा रहने देना है। जब मुर्गी अंडों पर बैठाई थी उस वक्त भी मैंने आप दोस्तों को कहा था कि इसकी 2 लॉजिक होती हैं। एक तो मुर्गी को जैसे ही गर्मी महसूस होगी उसने वो पानी पी लेना है। पानी ये स्टील की प्याली में रखा हुआ है, जो कि ये गलत है, मैं इसको चेंज करूंगा, मिट्टी वाले बर्तन में रखना है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि गर्मी, चूंकि आपको पता है कि मई की बहुत ज़्यादा इस वक्त हो चुकी है, तो पानी अवेपोरेट होगा और इस केज में नमी को भी बरकरार रखेगा। फिलहाल हमारी मुर्गी की जो है ना वो खाना खाने के मूड में नहीं है। चले इसको थोड़ी देर तक खाना वगैरह खिला देंगे, उसको अपने अंडे की इस वक्त फिक्र लगी हुई है, लेकिन साथ साथ जो एहतियात है वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। तो देखें, मुर्गी माशाल्लाह जो है ना खाने से ज़्यादा प्रायोरिटी उसकी अपने अंडों को नीचे कर रखने के बारे में है। तो ये देखें माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत तरीके से जो है ना सारे अंडे अपने नीचे जो है ना वो रख रही है। चले थोड़ी देर तक इसको खाना वगैरह खिला देते हैं, उतनी देर तक हम अपने इन बर्ड्स को खोल लेते हैं। और साथ साथ मैं आप दोस्तों को बताता हूँ, देखें दोस्तों, जो ब्रूडी हैन होगी उसकी जो फीड है उसका आपने लाजमी ख्याल करना होगा कि आपने गंदम और मकई तो देनी है, लेकिन साथ में आपने जो सब्जा है ना इसको यूवेल लाजमी प्रोवाइड करना है, क्योंकि वजह उसकी ये होगी कि आपको पता है कि सुबह 9 बजे से ही गर्मी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। अगर मुर्गी को सिर्फ दाने के ऊपर रखेंगे तो ठीक है, वो अपनी एनर्जी तो पूरी करेगी, लेकिन वो हाँपना शुरू कर देगी। तो उस हाँपने को कम करने के लिए हमें वक्तन वक्तन सब्जा और साथ में पानी जो है ना वो हमेशा इनके केज के अंदर ही रखना है। और पानी में आपने ग्लूकोज वगैरह और विटामिन का आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। पानी किसी भी सूरत में जो है ना इनके केज में से ख़त्म नहीं होना चाहिए। तीसरी बात दोस्तों ये है कि देखें, आपने जो मुर्गी है इसका जो केज है इसमें हवा का गुजर आपने लाजमी रखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत तेज़ हवा आना शुरू हो जाए। बस ये है कि वेंटिलेशन इसकी लाजमी होनी चाहिए। अभी आप दोस्तों को नज़र आ रहा है कि एक जाली ये लगी हुई है, ये इस वक्त आप दोस्तों को नज़र आ रही है, और एक जाली ये लगी हुई है। बस इसी तरह करना है, दिन रात केज को ऐसे ही क्रॉस वेंटिलेशन के हिसाब से आपने रखना है। पर्दा वगैरह आगे नहीं करना, वरना क्या होगा कि फिर बात वही हो जाएगी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और मुर्गी हाँपना शुरू कर देगी और सारी एनर्जी अपने आप को सर्वाइव करवाने में मसरूफ़ हो जाएगी और अंडे जो ख़राब होने का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी आप दोस्तों को बता दूं कि आज मेरे ख्याल में 7 से 8 दिन हो चुके हैं। इंशाल्लाह आज या कल तक मैं इनकी वीडियो भी लगा दूंगा जिसमें हमने मुर्गी की एग कैंडलिंग करनी है, क्योंकि 8 दिन बाद एग कैंडलिंग हम कर सकते हैं कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितने अंडे जो है ना वो ख़राब हैं और कितने सही हैं। वैसे उम्मीद है कि हमारे सारे अंडे इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, इन बर्ड्स को जो है ना वो इन्हीं के केज में शामिल कर देते हैं, क्योंकि देर हो रही है हमें बहुत ज़्यादा और हमने अपने काम पर भी निकलना है। फ़बैब, इस मुर्गे को बंद कर दो फटाफट, उन मुर्गियों का खाना वगैरह कर लेते हैं, फिर वापस इधर आते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप दोस्तों को फिर बताता हूँ, इन मुर्गियों का मोटर चला के ताज़ा पानी इस वक्त हम भर लेते हैं। मुर्गियों को फीड वगैरह ऑफर कर देंगे। फीड का वही तरीकाकार दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक मरतबा मुर्गियों को बाहर निकालना है। गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा है, हमारी मुर्गियाँ जो है ना सोलर के ऊपर चली जाती थी और 2-3 मुर्गियाँ हमारी इसी वजह से गर्मी की वजह से एक्सपायर भी हुई, बिल्ली वगैरह ले गई थी। तरीकाकार वही रखा हुआ है कि मुर्गियों को सिर्फ और सिर्फ 5-7 मिनट के लिए हम बाहर निकालेंगे। जैसे मुर्गियाँ अपनी ड्रॉपिंग वगैरह पास कर लेंगी उसके बाद फिर इनका जो खाना है ना वो फटाफट इनके केज में लगा देंगे, तो उस खाने के लालच
लालच में जो है ना मुर्गियाँ फटाफट केज के अंदर चली जाएंगी। तो ये देखें इस वक्त इनका कोई खाना और पानी वगैरह मैंने नहीं लगाया हुआ, तो ये 2-3 मिनट यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे, घूम लेंगे, फिर हम इनका खाना वगैरह लगाएंगे। पानी जब ठंडा आ जाए फिर भरना है। चलो हाँ ठीक है। पानी वगैरह मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, ईंट वगैरह भी रख दी है ताकि मुर्गियाँ चढ़ने की कोशिश करें तो पानी वो नीचे ना गिरे। और ये फीड इनकी जो है ना वे फिलहाल इसी कनाली में लगा देते हैं। तो बस ये आज के इस दिन के लिए काफ़ी हो जाएगी इनकी फीड। फिर शाम को आएंगे, उस वक्त मुर्गियों को मैं 5-6 बजे वैसे ही खोल देता हूँ क्योंकि 2-1 घंटे ये फिरती रहती हैं, वो इनका फीड और पानी फिर बाहर ही निकालता हूँ। तो ये बड़ी अच्छी जो है ना इस वक्त रूटीन जा रही है। तो इनका फीड वगैरह लगा देते हैं, लेकिन फीड लगाने से पहले खुबैब देख लो कोई एग वगैरह पड़े हुए हैं, तब क्योंकि फीड अगर लग गई तो फिर दोबारा हम एग उठाने हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगे। तो फिलहाल इनको यहाँ पर रख देते हैं। पड़े हुए हैं कोई? ठीक हो गया, ये उठा लो एग। कितने हैं? अच्छा ले आओ जल्दी। मुर्गियाँ दोस्तों ये देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेसी है कि इस वक्त ये खाना वगैरह खा रही हैं, बस केज के अंदर ही रहेंगी। पानी जो है ना वो मैंने इनका ठंडा लगा दिया, दोपहर को इनका पानी चेंज कर देंगे, साथ में ग्लूकोज और विटामिन सी डाल देंगे और पूरा दिन जो है ना मुर्गियाँ इसी में रहेंगी। इसका ताला किधर है? तो बस यहाँ पर ये ताला लगा देते हैं। और ये देखें हमारी बड़ी ज़बरदस्त जो है ना इनके हवाले से सेटिंग वगैरह बन गई है। और दोबारा उस सेटअप की तरफ बल्कि चलते हैं, आप दोस्तों को बाकी रिमेनिंग पॉइंट बताता हूँ। आपने एक और एहतियात करनी है कि देखें ईमान ने आपको दिन की रोशनी का शेड्यूल वगैरह तो बता दिया। अब चूंकि आपको पता है कि मक्खियाँ और मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं मई वाले महीने में, खासतौर पे इनका पानी वगैरह भी अंदर पड़ा हुआ है, वो नीचे बरादा वगैरह भी इनका आप दोस्तों को नज़र आ रहा है कि अंदर ही पड़ा हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में मक्खी और मच्छर यहाँ पर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो रात में आपने इस हवाले से बेफिक्र नहीं हो जाना, आपने गहरी नज़र रखनी है कि मक्खियाँ और मच्छर इस केज के इर्द गिर्द बिल्कुल ना आए, वरना क्या होगा कि मुर्गी की नेचर में तो शामिल है कि उसने अंडों के ऊपर बैठा रहना है, लेकिन मक्खियाँ और मच्छर उसे तंग करेंगे तो अननेसेसरी वो डिस्टर्ब होगी और वो जो उसकी एनर्जी जो उसने एग को सींचने में कन्वर्ट करनी होती है तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आप लोगों ने ख्याल करना होता है। अब एक दो और बात आप दोस्तों को बता दूं कि अगर आप दोपहर के वक्त आप दोस्तों का ऊपर चक्कर लगता है तो जो ये केज है यहाँ पर आपने हल्का हल्का पानी वगैरह लाजमी लगा देना है। एक तो नमी बरकरार रहेगी, फिर ये जो यहाँ की जो गर्मी होगी ये भी किसी ना किसी तरीके से केज में लाजमी जारी होगी, तो वो उसकी रिफ्लेक्शन हमने हर सूरत में ख़त्म करनी होती है। मकसद ये है कि आपने कि हर सूरत में 37.5 टेम्परेचर और 65 से 70% नमी इस केज में बरकरार रखनी है। वो पानी लगा के करें, वो वेंटिलेशन लगा के करें, वो इनका पर्दा ऊपर करके दिन और रात के सारे शेड्यूल बना के, अगर प्रॉपर वेंटिलेशन रखने में आप नाकाम हो गए तो यकीन करें आपकी एग हैचिंग के ऊपर अच्छा खासा असर पड़ सकता है। वैसे नॉर्मली मैं आप दोस्तों को रिकमेंड करता हूं कि ये जो मई का महीना है ये है नहीं है इस तरह का कि आप इसमें अपने मुर्गी से चूजे वगैरह निकलवा सकें, क्योंकि बेहतरीन महीना होता है मार्च का एंड या अप्रैल का स्टार्ट। अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो अब हमारे पास ये 2-3 चैलेंजेस लाजमी आएंगे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के हवाले से, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। और इसके अलावा दोस्तों आखिरी जो ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि चूंकि देखें आपने ज़ाहिर है घर में ही कहीं ना कहीं मुर्गी वगैरह अंडों पर बैठाई होती है, तो ये बड़ा एक ना इंटरेस्टिंग एलिमेंट होता है कि मुर्गी अंडों पर बैठी हो तो बच्चों के लिए ये बड़ी एक ना फन वाली बात बन जाती है। तो बच्चे आते हैं बार बार मुर्गी को उठाते हैं, इसको छेड़ते हैं, इनके अंडे वगैरह को चेक करते हैं, तो ये भी मुर्गी को साइकोलॉजिकली डिप्रेस करता है। तो ये भी आपने काम बिल्कुल नहीं करने देना बच्चों को। और अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि मेरी रूटीन असल में क्या है। देखें मैं तकरीबन 9 बजे जो है ना सुबह के वक्त इस अपनी जो ब्रूडी हैन है इसको खोल के दाना पानी वगैरह कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर शाम का दाना पानी नहीं करता। बाद लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम 2 मरतबा करते हैं, तो ये ठीक है बिल्कुल कोई मसला नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप 2 मरतबा कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैंने जब भी 4-5 साल से मैं ये मुर्गी अंडों के ऊपर बैठाता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ 1 मरतबा फीड करवाता हूँ इसको, पानी इसके पास हमेशा पड़ा रहने देता हूँ, तो मुझे कभी भी हैचिंग के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक वेंटिलेशन मैंने यहाँ से भी छोड़ी हुई है, यानी कि ये इस वक्त आप दोस्तों को नजर आ रही है वो मुर्गी। तो 3 जगह पे वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन के बगैर पोल्ट्री का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये बार बार मैं अपनी हर वीडियो में तकरीबन रिपीट करता रहता हूँ। तो मुर्गा भी माशाल्लाह हमारा अंदर चला गया है और अब हम भी जो है ना वीडियो को क्लोज करते हैं। और आखिरी बात यह है कि इंशाल्लाह आज या कल की डेट में मैक्सिमम 1 या 2 दिन में इन एग की कैडलिंग करके वो भी मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा कि कौन से हमारे अंडे जो है ना वो हैच होने के काबिल हैं और कौन से नहीं हैं। वो वीडियो भी आप दोस्तों लाजमी देखना। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसे मस्त आइडियाज़ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।